अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करने वाले हैं और जिस बैंक का अकाउंट ओपन करने वाले हैं उसका नाम है मीज़ान बैंक। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि आप चाहे मीज़ान बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हो, यूबीएल में, हबीब बैंक में, किसी भी बैंक में, तो तकरीबन सबकी रिक्वायरमेंट एक ही होती है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी होगी। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं। तो आप अपने मोबाइल से ही अपने सीएनआईसी की फ्रंट की और बैक की पिक्चर ले लेंगे और उसके बाद पासपोर्ट की भी फर्स्ट पेज की और सेकंड पेज की भी पिक्चर ले लिएगा और सेकंड पेज पे जो साइन का बॉक्स होता है वहां पर आप वही साइन करिएगा जो आपकी सीएनआईसी पे किया हुआ है। और उसके बाद एनआरपी स्टेटस, यानी कि आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का कोई कार्ड होगा। जैसे कि सऊदी अरब में या गल्फ में रहते हैं तो आपके पास अकामा होता है, तो आपने अकामे की पिक्चर लेनी है। या आप यूरोप में रहते हैं तो वहां पर कोई कार्ड होगा, उसकी पिक्चर लेनी है, यानी कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान के, आप पाकिस्तान में नहीं रहते तो कोई ना कोई कंट्री का कार्ड होगा तो उसकी आपने पिक्चर लेनी है। और उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रोफेशन कि भाई आप क्या काम करते हैं, तो जिस कंट्री का कोई कार्ड होगा प्रोफेशन का वो आप पिक्चर ले लें। या फिर जैसे कि गल्फ कंट्री में अकामा है, सऊदी अरब में अकामा है, तो अकामे में ही लिखा होता है प्रोफेशन आपका, तो वही काफी होता है। और इसके बाद आपने सिग्नेचर करने हैं, लेकिन मीज़ान बैंक की रिक्वायरमेंट है कि आपने मीज़ान बैंक का एक कार्ड है उसके ऊपर 4 सिग्नेचर करने हैं। तो वो जो कार्ड है वो आपको मेरी फेसबुक से मिल जाएगा। तो आप मेरी फेसबुक पेज पे जाइए, उसको फॉलो भी कर लीजिए और वहां से आप कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद आप उस कार्ड पे 4 सिग्नेचर करें और उसकी पिक्चर लेके आप अपने पास सेव कर लें मोबाइल में। और इसके बाद है लाइव फोटो। आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो लाइव फोटो भी देंगे, या आप एक फोटो लेकर, सेल्फी लेकर आप अपने मोबाइल में सेव कर लें। सोर्स ऑफ इनकम भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि सैलरी स्टेटमेंट, या आपकी जो सैलरी आती है जिस अकाउंट में आती है उस अकाउंट के 3 महीने का स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। और आखिर में आपने बैंक अकाउंट भी लिख लेना है एक जगह पर, क्योंकि बैंक अकाउंट भी आपने एंटर करना होगा। तो आपका कोई भी बैंक अकाउंट है, जैसे कि आप सऊदी अरब में या दुबई में या किसी भी कंट्री में रहते हैं, वहां आपका बैंक अकाउंट तो होगा, तो कोई सा भी बैंक अकाउंट आप दे सकते हैं। तो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी है। अब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए कि आपने जो भी पिक्चर लेनी है उसका साइज जो है वो 2.5 MB से कम का ही होना चाहिए, और या तो वो पीडीएफ हो या जेपीजी में हो। तो आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मोबाइल से हम पिक्चर लेते हैं वो जेपीजी में ही आती है, उसी फॉर्मेट में आती है। बस ख्याल ये रखिएगा कि 2.5 MB से कम की पिक्चर लिएगा, यानी कि उसका साइज 2.5 MB से ज्यादा का ना हो। तो अब बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं मोबाइल के ही जरिए आपको बताऊंगा कि कैसे आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ मोबाइल होता है, लैपटॉप नहीं होता। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने डेस्कटॉप से या लैपटॉप से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं बैंक अकाउंट ओपन करना। तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि आप एक दफा ये रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करना सीख लेंगे तो आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। और अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमें मीज़ान बैंक की वेबसाइट को ओपन करना है। तो गूगल पे लिखें मीज़ान बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट, तो मीज़ान बैंक की वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी, आप ओपन कर लिएगा। तो इस वेबसाइट का लिंक मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्रंट पे देखने को मिलेगा ओपन रोशन डिजिटल अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पाकिस्तानी रुपीज में अकाउंट ओपन करना है या फॉरेन करेंसी में, जिस करेंसी में आप चाहे ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पाकिस्तानी रुपीज में करना है तो मैं पाकिस्तानी रुपीज के अकाउंट पे यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा और इसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर न्यू अकाउंट पे क्लिक है, इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद सिंगल करेंसी अकाउंट ओपनिंग पे भी क्लिक है, इसको भी ऐसे ही रहने देना है। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये कि जिस ऑप्शन पे रेड कलर का स्टार होगा वो आपने लाजिम फिल करना है, और जिस ऑप्शन पे रेड कलर का स्टार नहीं होगा तो वो ऑप्शनल है, आप चाहे फिल करें या नहीं करें। तो सबसे पहला ऑप्शन है नेचर ऑफ अकाउंट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना है या ज्वाइंट अकाउंट। अब आपको इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना है तो इंडिविजुअल पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नीचे आएगा टाइप ऑफ अकाउंट का ऑप्शन, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, या किस करेंसी में ओपन करना है। तो जैसे कि मुझे पाकिस्तानी करेंसी में करंट अकाउंट ओपन करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। अब इसके बाद हम पहले इसको स्क्रॉल अप कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है एप्लीकेंट नेम का, यानी कि जिसके नाम पे अकाउंट ओपन करना है उसका नाम यहाँ पर आपने एंटर करना है। तो जैसा आपके शनाख्ती कार्ड पे नाम है जिस स्पेलिंग के साथ, वही स्पेलिंग और नाम यहाँ पर आपने एंटर करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ब्लैक कलर का इंस्ट्रक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है इस वेबसाइट की कि जब भी आप क्लिक करते हैं तो इंस्ट्रक्शन भी आपको देखने को मिल रही है, ताकि हमसे कोई गलती भी ना हो। तो भाई यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है ईमेल आईडी का, तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करोगे। उसके बाद जेंडर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके जेंडर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आईडी टाइप का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आईडी टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो आपके पास है, सीएनआईसी, निकॉब या पीओसी। आपने उसकी पिक्चर भी लेनी है
तो अगर आपके पास CNIC है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद नीचे ID नंबर यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करें। उसके बाद नीचे एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे शनाख्ती कार्ड की, उसके बाद इशुएंस डेट एंटर करेंगे शनाख्ती कार्ड की, और इसको फिर मैं स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर पासपोर्ट नंबर का ऑप्शन है, तो आपने पासपोर्ट नंबर एंटर करना है यहाँ पर। उसके बाद नीचे है पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट एंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे है मोबाइल नंबर, तो जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री कोड के साथ आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद OPF नंबर यानी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन का नंबर, अगर है तो दे दे, अगर नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहां पर स्टार है वहां पर आपने लाजिम एंटर करना है, इस पे स्टार नहीं है तो इसको जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अब इसके बाद नीचे है फादर नेम, तो फादर नेम में जैसे CNIC पे लिखी हुई है स्पेलिंग वही एंटर करनी है। फिर उसके बाद मदर नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, तो आपकी वालिदा का जो नाम है, अगर उर्दू में शनाख्ती कार्ड है तो भाई यहाँ पर आप इंग्लिश में कोई भी स्पेलिंग एंटर कर सकते हैं, वरना आपने जो इंग्लिश में शनाख्ती कार्ड पे जैसी स्पेलिंग है वही एंटर करनी है। अब इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, तो कंट्री ऑफ बर्थ आप यहाँ पर पाकिस्तान एंटर करोगे। तो सबसे पहले तो इसको स्क्रॉल अप कर लूंगा। अब इसके बाद सिटी ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, तो पाकिस्तान के जिस शहर में आप पैदा हुए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। इसके बाद प्राइमरी नेशनलिटी पे क्लिक करके पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास डुअल नेशनलिटी है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन लेवल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दो ऑप्शन है, रेजिडेंट टेलीफोन नंबर और ऑफिस टेलीफोन नंबर, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, या फिर इसमें आप अपना मोबाइल नंबर भी एंटर कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस का ऑप्शन है, तो आप जिस कंट्री में भी रहते हैं और जिस घर में रहते हैं उस घर का आपने फुल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पूरा एड्रेस अपना एंटर कर लिया है, तो आप भी यहाँ पर एड्रेस एंटर कर लेंगे। अब इसके बाद स्क्रॉल अप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ऑक्यूपेशन का ऑप्शन, तो इसके ऊपर क्लिक करके सैलरीड के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद डेजिग्नेशन का ऑप्शन है, यानी कि आप क्या काम करते हैं, सुपरवाइजर हैं, ड्राइवर हैं, अकाउंटेंट हैं, वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। उसके बाद मंथली इनकम कितनी है आपकी, तो आप यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीज में लिखिएगा, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आएगा एग्जिस्टिंग बैंक डिटेल, यानी आप जिस कंट्री में भी रहते हैं उस कंट्री में आपका बैंक अकाउंट तो होगा। अब जैसे कि आप दुबई में रहें या यूरोप की कंट्री में हैं या सऊदी अरब में है, तो जैसे कि मैं सऊदी अरब में हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बैंक अकाउंट है, तो जो भी बैंक अकाउंट है सऊदी अरब का उसकी डिटेल मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। तो आप अपने बैंक का नाम एंटर कर देंगे और इसके बाद नीचे IBAN नंबर भी एंटर कर देंगे। अब इसके बाद इसको स्क्रॉल अप करते हुए हम नीचे टैक्स वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें TIN नंबर एंटर करना है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो भाई यहाँ पर अगर जिसके पास टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, जैसे कि दुबई में या सऊदी अरब में रहते हैं उन लोगों के पास तो नहीं होता, यूरोप वालों के पास तो होता होगा। लेकिन अगर उनके पास भी नहीं है तो भाई यहाँ पर आप अपना ID नंबर एंटर कर सकते हैं। जैसा कि मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, मैं यहाँ पे सऊदी अरब सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद आगे टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर की जगह पर यहाँ पर अपना अकामा नंबर एंटर कर दूंगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और नीचे आ जाएंगे। अब ये है US रेजिडेंशियल वालों के लिए जो US सिटीजन है, तो अगर आप US सिटीजन है तो येस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे करेंगे। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन में भी अगर आप US कनेक्शन है आपके तो भाई येस पे क्लिक कर लें, और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो ये जो ऑप्शन है ये अमेरिकन सिटीजन वालों के लिए है। अच्छा, अब इसको नीचे करेंगे तो भी दो ऑप्शन आएंगे जो कि अमेरिकन सिटीजन वालों के लिए है। तो वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उनको फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा W9 का या फिर W8 बैंक का। तो ये जो ऑप्शन है वो सिर्फ US सिटीजन वालों के लिए है। और इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके, यहाँ पर आपको चेक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करना है चेक लगाकर। और इसके बाद नीचे अकाउंट स्टेटमेंट डिलीवरी ऑप्शन है, यानी कि जो आपने अकाउंट ओपन कर रहे हैं इसकी आपको स्टेटमेंट मंथली चाहिए या ईयरली चाहिए, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अकाउंट की स्टेटमेंट आपको आपकी ईमेल पर सेंड कर दी जाएगी। अब इसके बाद नीचे आ जाएंगे अदर डिटेल में, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है सोर्स ऑफ इनकम का, इस पे क्लिक करके सैलरीड के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑप्शन है पर्पस ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट क्यों ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सेविंग, इन्वेस्टमेंट, फैमिली, पर्सनल एक्सपेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद ऑप्शन है डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी का, कि एक महीने में कितनी बार आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी तादाद लिख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है डिपॉजिट अमाउंट का, कि कितनी अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, वो भी अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं। इसके बाद विड्रॉ फ्रीक्वेंसी, कितने बार आप निकाल सकते हैं, वो भी आप अपनी मर्जी से लिखें, और विड्रॉ अमाउंट भी आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। अब इसको हम स्क्रॉल अप करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप गौर से देखिए कि यहाँ पर हमें OTP सेंड होगा हमारी ईमेल पे, और उसके बाद हमें OTP कोड यहाँ पर एंटर करना होगा, और उसके नीचे हमें ये जो कोड है इसको यहाँ पर एंटर करना होगा। अब ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल अभी करके दिखाता हूँ, कि यहाँ पर एक बटन है सेंड OTP ऑन माई ईमेल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी ईमेल पर जो हमने एंटर कर रखी थी उधर OTP कोड सेंड कर दिया गया है, तो ये आपको मैसेज भी आ गया है। तो यहाँ पर हम ओके करेंगे। अब हम जाएंगे अपनी ईमेल में, वहां जाकर आप अपना OTP कोड देखेंगे, और वो OTP कोड अब यहाँ पर हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम चल रहा है 5 मिनट का, तो भाई 5 मिनट के अंदर अंदर अपने ईमेल पे अपनी OTP कोड देखकर यहाँ पर एंटर कर देना है। अब इसके बाद नीचे आपके पास जो भी कोड आ रहा होगा
तो यहाँ पर आपने वही कोड लिख देना है। अब इसके बाद नीचे 2 चेक के ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे एक और 2 चेक के ऑप्शन, इन दोनों को क्लिक करना है। अब उसके बाद सबमिट का बटन है तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अब ये थोड़ा-सा रीड करेगा, यहाँ वेट करिएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको थैंक यू का मैसेज आ जाएगा कि भाई यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है और अब आपने लाइव फ़ोटो देनी है और जो भी अटैचमेंट है डॉक्यूमेंट्स की वो करनी है। तो भाई कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें नया इंटरफेस देखने को मिलेगा मीज़ान बैंक का। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट नंबर और सीएनआईसी नंबर देखने को मिल जाएगा। नीचे लिस्ट ऑफ रिमेनिंग अटैचमेंट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद हमें बस अब लास्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा हमारे पास, जो कि है अटैचमेंट करने का डॉक्यूमेंट्स का। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस तरह आपने रखने हैं। तो भाई यहाँ से अब हमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी और सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड करने हैं एक-एक करके, और जो-जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएँगे। अब जैसे कि मैं सबसे पहले सीएनआईसी को अपलोड करूँगा फ्रंट की, तो इसको सेलेक्ट करूँगा। अब इसके बाद नीचे आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और इसके बाद मोबाइल की गैलरी में जाकर आपने सीएनआईसी को सेलेक्ट करना है। तो इस तरह यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का साइज देखने को भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये आपने चूज़ कर ली है, अब इसके नीचे अपलोड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमारे सामने मैसेज आएगा कि आर यू श्योर कि अपलोड कर दें। आप यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद वेट करेंगे एक और मैसेज आएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई अब ये अटैचमेंट जो है ना अपलोड हो गई है सक्सेसफुली। तो इसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। इस तरह हमारी एक जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा, ज़्यादा एमबी का होगा तो वो अपलोड नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि दोबारा अपलोड करें। लेकिन मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स 2.5 एमबी से कम के रखे हैं और जेपीजी या पीडीएफ में रखें। तो इसी तरह आप भी रखिएगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे सक्सेसफुली। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि आप इसी तरह दोबारा से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने अपलोड कर दी है सीएनआईसी की फ्रंट की कॉपी, वो यहाँ से हट चुकी है। अब यहाँ पे अब सीएनआईसी की बैक का ऑप्शन आ गया है। तो इसी तरह आपने सेलेक्ट करना है और अपनी फाइल को चूज़ करना है अपने मोबाइल से और इसी तरह आपने अपलोड करना है और एक-एक करके आपने इस तरह अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि लाइव फ़ोटो आपने जब सेलेक्ट करी, तो आप यहाँ पर अपने मोबाइल से ही लाइव फ़ोटो दे दिएगा कैप्चर करके। अगर आपका किसी वजूहात की बिना पर कैमरा ओपन नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ जाइएगा और सबमिट कर लिएगा फॉर्म को, क्योंकि कभी-कभी टेक्निकल इश्यू की वजह से मोबाइल का या लैपटॉप का कैमरा ओपन नहीं होता। तो मीज़ान बैंक वाले आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक लिंक सेंड कर देंगे, तो वहाँ पर भी आप बाद में जाकर अपनी लाइव फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कि जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो उनके नुमाइंदे की कॉल आ जाती है और वो आपसे जो भी चीज़ माँगना चाहेंगे वो ईमेल के ज़रिए माँग लेंगे या आपसे व्हाट्सएप के ज़रिए माँग लेंगे। तो इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें कोड एंटर करना है और उसके नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद हमारे सामने ये मैसेज आएगा कि आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो इसको ओके कर देंगे और उसके बाद थैंक यू का मैसेज आ जाएगा कि हमारी जो रिक्वेस्ट है और अकाउंट ओपनिंग की वो सक्सेसफुली रिसीव हो गई है, तो हम यहाँ पर ओके कर देंगे और इस तरह हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और अब मीज़ान बैंक आपकी फॉर्म को चेक करेगा, अगर कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो आपको ईमेल में बता देगा। वैसे 3 टू 4 वर्किंग डेज़ में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपके अकाउंट की तमाम डिटेल आपको ईमेल में सेंड कर दी जाएगी और एक लिंक भी सेंड कर दिया जाएगा जिसके ज़रिए आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं। आप उधर यूज़र नेम पासवर्ड बनाएँगे और वही यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा तरीका बताया कि किस तरह आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ये अकाउंट आप किसी भी बैंक में ओपन कर सकते हैं। सबका तकरीबन एक ही प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।